الناس تفرح ولربها تبتهل، لكن هناك فئة تبحث الأكشن بتصرفات. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 5वें दिन इतवार का सऊदी अरब की इंपोर्टेंट खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। चलिए फटाफट से खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट खबर आपको बताएंगे। हवाई जहाज में आप सभी ने सफर किया है, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में एक चमत्कार सा होने जा रहा है और ये जो नया आविष्कार है जो मौजूदा हवाई जहाज है उनमें भी किया जा सकता है। यानी जो नई फ्लाइट बनेंगी उनमें तो ये बदलाव होगा ही, साथ ही साथ जो फ्लाइट्स ऑलरेडी मौजूद है उनमें भी इस तरह का बदलाव होना संभव है। आप वीडियो के माध्यम से देख तो रहे हैं, साथ ही साथ देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 2 स्पेशल सीट की जगह यहाँ पर बनाई गई है, जो कि हवाई जहाज के टॉप में 2 सीट रहेंगी। इन दोनों सीट पर जो भी पैसेंजर बैठेंगे वो 360 डिग्री का पूरी तरह से मजा ले पाएंगे फ्लाइट के, यानी जो व्यू मिलेगा उनको वो 360 डिग्री का होगा। बाकी इस व्यू को कौन बर्दाश्त कर पाएगा, यानी इन दोनों सीटों पर बैठकर जो आसमान का मंजर होगा उसको देखना भी है, उसको बर्दाश्त भी करना है। ये हर एक किसी के बस की तो बात नहीं, फिर भी आप इस नए इन्वेंशन पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताएं। दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात में बारिश और बाढ़ की खबरें काफ़ी दिनों से चल रही थी। सऊदी अरब के अंदर भी हालात अभी फ़िलहाल नॉर्मल है, लेकिन कई दिनों से हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब और दुबई में होने वाली बारिश से वाराणसी के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले 5 दिनों से उनकी सब्जी सऊदी अरब और दुबई नहीं भेजी गई। पूर्वांचल के बनारस सहित आसपास के ज़िलों से सब्जियाँ व फलों का निर्यात खाड़ी देशों में किया जाता है। कृषि उत्पादक संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि सऊदी अरब और दुबई से कटहल और परवल का निर्यात करना था। पिछले 5 दिनों से वहां मौसम खराब होने से सब्जियां व फल नहीं भेजे जा सके, जिसके चलते किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। सब्जियों के निर्यात से 1200 किसानों को फायदा हो रहा है। बनारस व आसपास के जिलों की पतली व तीखी हरी मिर्च की मांग कई देशों में है। सऊदी अरब में इलीगल अजनबियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है और लगातार इसके लिए बाकायदा टीमें हैं, कमेटी बनी हुई है जो कि काम करती है। फिलहाल जो नई रिपोर्ट्स आई है 1 हफ्ते की, उसके दौरान 19,662 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारियां 25 अप्रैल से 1 मई के बीच की है। गैर कानूनी खारिजों को पकड़ने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तारियों में से 12,436 इकामा लॉ को वायलेट करने वाले अजनबी गिरफ्तार हुए, 4,464 बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार हुए, जबकि 2,762 लेबर लॉ को वायलेट करने वाले अजनबी गिरफ्तार हुए। इसी पीरियड के दौरान 1,233 ऐसे इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब की सरहद को पार करके जबरन घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से सऊदी अरब की सरहद पार करके बाहर जाने की कोशिश करते हुए 96 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि कमेटी का आगे कहना है कि गैर कानूनी खारिजियों को ट्रांसपोर्ट या रहने की सुविधा देने पर 9 अन्य लोग सऊदी अरब के अंदर से गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब के अंदर सभी शहरों में हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा बारिश वाला होता है तो सऊदी फौरन घरों से निकल जाते हैं और पहाड़ों पर जाते हैं या फिर जहां पर नदियां होती है वहां जाते हैं, स्टंट मारते हैं। इस तरह की खबरें हमने आपको पहले भी बताई। फिलहाल देखिए अल सऊदी टीवी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि इस दौरान ये जो बारिश है इस बीच हुई है, बहुत सी गाड़ियां बह गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस बीच मरे हैं। तो ऐसे में जो खुद को हीरो समझते हैं और वो नदी में अपनी गाड़ी को कुदा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी पार हो जाती है, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव किसी के कंट्रोल में नहीं होता, तो ऐसे में हमने खुद तस्वीरों में देखा कि कई गाड़ियां बह गई, जबकि एक लोडर ऑपरेटर ने 4 सऊदियों को काफ़ी मशक्कत के बाद बचाया। लेकिन इसी वीडियो में हमने ये भी देखा कि साथ में कारें भी आसपास बह रही है। बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का एक देश है। यहाँ आपको बता दें कि बेल्जियम के एक मशहूर बिजनेसमैन और करोड़पति डैनी लैम्ब्यू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद हाल ही में वो सऊदी अरब उम्रा करने के लिए पहुंचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बैतुल्लाह के सामने किस तरह से गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि यूरोप में जब से गाजा का वार छिड़ा है अक्टूबर के महीने से, और आम दिनों में जो तादाद हुआ करती थी लोगों के कन्वर्जन के, जो इस्लाम कबूल लोग करते थे, उसमें सीधे तौर पर 50% का इजाफा देखा गया है। सऊदी अरब में किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर के स्पोकमैन डॉक्टर सामिल अल जतेली ने कहा कि गाजा पट्टी में प्रभावितों के लिए इमदादी सामान भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। जमीनी और समुद्री रास्तों से अब तक 6,000 टन सामान भेजा जा चुका है।
ह्यूमैनिटेरियन सेंटर के स्पोकमैन ने आगे कहा कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से गाजा पट्टी में मदद भेजने का सिलसिला उसी वक्त शुरू कर दिया गया था जब वहां हालात खराब हुए थे, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 48 स्पेशल जहाज़ों के जरिए 890 टन से भी ज़्यादा खाने पीने और बाकी सामान भेजा जा चुका है, जबकि 6 समुद्री जहाज़ों के जरिए 4,966 टन सामान मिस्र के पोर्ट सईद पहुंचाया गया, जहां से ट्रेलर्स के जरिए अल-अरीश और रफा क्रॉसिंग सामान ले जाया गया। और अंत में अपडेट हज के हवाले से। सऊदी अरब ने इस साल हज यात्रा के लिए तैयारी तेज कर दी है। इस साल हज करने के लिए दुनिया भर से करीब 20 लाख मुसलमान सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी सरकार और लोकल कंपनियां मिलकर पूरी तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है ताकि हाजियों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार ने परमिट और टैग सिस्टम भी शुरू किया है। दरअसल आपको बता दें, सऊदी हज और उमरा मिनिस्ट्री ने नुसुक कार्ड टैग लॉन्च किया है जो हज यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। नुसुक कार्ड को हर हाजी को दिया जाएगा। इसका एक डिजिटल वर्जन भी होगा। नुसुक कार्ड में हर एक तीर्थयात्री का डेटा मौजूद है। सभी हाजियों के लिए जरूरी होगा कि वह अपने नुसुक कार्ड को अपने साथ रखें। इस कार्ड के जरिए आसानी से अधिकारी हज यात्री की पहचान भी कर सकेंगे और किसी भी फर्जी यात्री की एंट्री को आसानी से रोका जा सकेगा। तो दोस्तों, कुछ जरूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज।